आगे बढ़ते हैं और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के धाकड़ डिप्लोमेसी के दम की, जिसे सुपर पावर अमेरिका ने भी सराहा है। इसकी वजह है कि मोदी ने फ्रेंडशिप केमिस्ट्री से दुनिया को उस खतरे से बचा लिया जिसे परमाणु युद्ध कहा जाता है। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध के दौरान ऐसे कई सिग्नल मिले जब लगा कि पुतिन एटम बम का बटन दबा देंगे। पूरी दुनिया उस खतरे को समझ रही थी और हर बार जब भी खतरा मंडराया, मोदी ने सधी रणनीति से वो प्लान एक्टिव कर दिया जिससे विनाश के बादल छट गए। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ, स्टेप बाय स्टेप देखिए मोदी नीति का पूरा फैक्टर। एक ही दिन में 70 मिसाइलों से कीव पर सीरियल अटैक। नेटो को पुतिन का मैसेज साफ था कि वो आर्थिक प्रतिबंधों के आगे न झुकेंगे, न ही अमेरिकी धमकियों से डरेंगे। आर्टिलरी ऑपरेशन से हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों के अटैक तक पूरे वॉरफेयर को देखें तो पुतिन ने जंग में प्लान ABCD सब मोर्चे पर उतार दिया। लेकिन उस महाविनाशक हथियारों की नौबत नहीं आई जिसके साए में पूरी दुनिया सहमी है, यानी परमाणु महायुद्ध। आखिर परमाणु युद्ध को किसने रोका? पुतिन के गुस्से का पारा कैसे कम हुआ? युद्ध काल में कौन बना संकट मोचक? इस सदी के सबसे भीषण युद्ध जिसमें दुनिया ने यूक्रेन को तिल तिल तबाह होते देखा, जिस युद्ध ने दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बजा दिया, जिस युद्ध ने परमाणु युद्ध के खतरे का अलार्म बजा दिया, उस युद्ध में ग्लोबल लीडर मोदी का डायलॉग डिप्लोमेसी वाला मंत्र बड़ा रोल प्ले कर गया। भले ही वैश्विक मंच पर भारत न्यूट्रल स्टैंड पर कायम रहा हो, मगर प्रधानमंत्री मोदी युद्ध काल में पूरी तरह एक्टिव थे। उनकी कोशिश थी कि किसी भी तरह युद्ध को परमाणु युद्ध में तब्दील होने न दिया जाए। इसका खुलासा सुपर पावर अमेरिका से हुआ। एक वक्त तो पुतिन ने परमाणु हमले तक की धमकी दे डाली थी, लेकिन पुतिन को समझाने मनाने का काम किया प्रधानमंत्री मोदी ने। इस बात को आज डंके की चोट पर अमेरिका भी मान रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स का कहना है कि मोदी ने वैश्विक तबाही रोक दी क्योंकि उनकी बात का ही असर पुतिन पर पड़ा। And Prime Minister Modi and India have also, raised their concerns about use of nuclear weapons as well. I think that's also having an impact on the Russians. जो मिशन अमेरिका के लिए नामुमकिन सा हो गया था, जिस मिशन पर नेटो देश फ्रांस, जर्मनी जैसी ताकतें हथियार डाल चुकी थी, आखिर मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल मोदी ने कैसे कर दिखाया? तो ग्लोबल पॉलिसी में मोदी फैक्टर का एक एक फ्रेम, एक एक कदम को देखते जाइए। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के 10 दिन बाद ही रूस ने क्लस्टर बमों से हमला बोल दिया था। दुनिया ये मान चुकी थी कि पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन को तोड़कर ही मानेंगे और यहीं से परमाणु युद्ध की घंटी बज गई। महातबाही में बड़ा मोड़ 19 मार्च को आया जब किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल ने यूक्रेन में अटैक किया और पुतिन एक के बाद एक न्यूक्लियर कमांड यूनिट को डायरेक्शन दे रहे थे। लगभग ये तय हो गया था कि पुतिन ने परमाणु युद्ध के लिए प्लान रेडी कर लिया। इसी बीच एक तारीख तब आई जब पुतिन ने अपने न्यूक्लियर प्लान का ट्रेलर भी दिखा दिया। अगस्त में रूस की सेना ने कोला रीजन में परमाणु हमला करने में सक्षम Tu-160 बमवर्षक विमानों को तैनात कर दिया। Tu-160 जिन्हें महातबाही का दूसरा नाम भी कहा जाता है, इनका रेडी टू अटैक मोड में आना ही परमाणु अटैक का पहला स्टेप था। ये वो महीना था जब समरकंद में SCO समिट की बैठक होने वाली थी। युद्ध काल में जहां पहली बार पुतिन और मोदी की 1-to-1 मुलाकात शेड्यूल थी और हुआ वही जिसकी उम्मीद दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी से थी। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोस्त पुतिन से डायरेक्ट वो बात कह दी थी जिसकी हिम्मत कोई और ग्लोबल लीडर नहीं कर पाया। पुतिन समझ गए थे कि मोदी के बयान का मतलब क्या है और वो किस महासंकट की ओर इशारा कर रहे हैं। मोदी का इतना कहना ही नेटो को बड़ी राहत दे गया। Modi, the Prime Minister of India, was right when he said the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states to cope together with
यूक्रेन में अटैक पर अटैक हो रहे थे। इसी बीच 12 नवंबर को रूस ने नेटो देश पोलैंड के बॉर्डर से महज 12 मील दूर यूक्रेन के याओरीव में एक मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर क्रूज मिसाइलें दागकर 35 लोगों को मार गिराया। लीव शहर के करीब हमले का शिकार हुआ मिलिट्री बेस इंटरनेशनल पीस कीपिंग सेंटर था, जहां अमेरिकी सेना 1 महीने पहले तक यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रही थी। रूस के इस हमले को नेटो के ऊपर हमला माना गया। डर था कि युद्ध की चिंगारी अब यूक्रेन बॉर्डर के पार नेटो क्लब तक पहुंच गई है। इसका मतलब ये था कि महायुद्ध का आगाज होगा, यानी रूस बनाम नेटो का सीधे मोर्चे पर उतरना। नाजुक मोड़ पर हालात को संभालने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कंधों पर उठाई। उन्होंने G20 मंच पर संभावित महायुद्ध के खतरे से आगाह किया, साथ ही साथ रूस के गुस्से को डायल्यूट करने की कोशिश भी की। जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है, ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। ऐसे वक्त में जब दुनिया रूस या अमेरिका के पलड़े में झूल रही है, वहीं मोदी ने बता दिया कि महाशक्तियों के बीच संतुलन की शक्ति साधने की कला सिर्फ भारत के पास है। यही वजह है कि अब जब G20 की कमान भारत के हाथों में आई है, तो दुनिया की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि दुनिया जब जब फंसेगी, मोदी संकट मोचक साबित होंगे। टीम न्यूज़ नेशन।